में पहुंचे। घटना उस समय की है, सीता जी अपनी सखियों के साथ में भ्रमण किया करती हैं, बगीचे में जाती हैं। बगीचे में जब आज जानकी जी पहुंची तो देखा आम की डाली पर दो तोता मैना बैठे हुए हैं और मन में बात कर रहे हैं कि बोले अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म होगा, हुआ है। अच्छी बात कर रहे हैं, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। और उनकी देवी जी का नाम सीता होगा, धर्मपत्नी का नाम। और उन पक्षियों ने मार्कंडेय पुराण में भगवत प्रेमियों राम जी के जन्म से लेकर के राम जी के राज्य तक की कथा कही, संक्षिप्त जल्दी जल्दी से। जब कथा कही, उन पक्षियों ने, सीता जी ने उस कथा को सुना। सीता जी ने आज आदेश दे दिया सेवकों को कि इन पक्षियों को हमें जीवित दो। पक्षियों को पकड़ने वाले आए, जाल डाल दिया गया, सुख और सुखी दोनों को पकड़ लिया गया। सीता जी को दिया। सीता जी ने कहा आप किस राम की चर्चा कर रहे हो और किस सीता की चर्चा कर रहे हैं? सुख ने तुरंत कहा देवी जी अपनी सुखी से कि मैंने कहा था ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। यदि मैंने यहां कथा नहीं कही होती तो आज हम बंधन में नहीं होते। वैसे यहीं तक कहना था, थोड़े और आगे बढ़ाते हैं। सीता जी ने पकड़ लिया, कहा किस राम की किस सीता की चर्चा कर रहे हो? मेरा भी नाम सीता है, क्या मैं ही तो नहीं? उनकी सुंदरता के विषय में कहिए। भगवत प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी की सुंदरता का जो वर्णन है, सीता की जो सुंदरता का वर्णन है, उसका वर्णन उन पक्षियों ने किया। सीता जी ने कहा तुम्हें यह कथा कहां मिली? उन पक्षियों ने कहा देवी हम वाल्मीकि ऋषि की आश्रम के निकट रहते हैं और वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो अपने शिष्यों को इस कथा को पढ़ाते हैं, तो उस कथा को हम वृक्ष पर बैठे बैठे सुनते रहते हैं, इसलिए वह कथा हमें कंठस्थ हो गई। भगवत प्रेमियों, जब यह ज्ञात हुआ सीता जी को कि राम जी जो है अयोध्या में हैं और हम यहाँ जनकपुर में हैं सुख पक्षियों के द्वारा, आज सीता जी ने कहा दोनों पक्षियों से अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम तो अब हमारे पास रहो, अब तुम्हें छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती। सुख ने कहा देवी हमें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम वन में भ्रमण करने वाले पक्षी हैं और मेरी जो सुखी है वह गर्भवती अवस्था में है, अपने स्थान पर जाकर के बच्चा पैदा करेगी। निवेदन किया छोड़ दो छोड़ दो, सीता जी ने नहीं माना। जब सीता जी ने बात एक भी नहीं मानी, भगवत प्रेमियों, सुखी ने अंत में कहा कि सीता हमें छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ोगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। सीता ने कहा सुख तुम चले जाओ अपनी भार्या को छोड़ करके, जिससे तुम वापस आ जाओगे, लेकिन हम सुखी को कदापि नहीं छोड़ेंगे। सुखी ने कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं। सीता जी ने कहा श्राप हमें भोर मिले सो अभी मिल जाए, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस सुखी ने कहा सीता तुमने मेरा जिस अवस्था में, मतलब तुम हमें अपने पति से विलग कर रही हो, यानी सुख को तुमने आदेश दे दिया कि तुम चले जाओ और हमें यहाँ रखना चाहती हो, तो यानी जिस अवस्था में तुम हमें विलग कर रही हो, ठीक उसी अवस्था में तुम्हें भी अपने पति से राम से दूर रहना पड़ेगा। इतना कहते कहते भगवत प्रेमियों सुखी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब सुखी ने भगवत प्रेमियों प्राणों को छोड़ा, सुख ने देखा सुख से रहा नहीं गया। सीता तुमने मेरा अनादर किया है, अपमान किया है, मेरी भार्या ही जीवित नहीं रही तो अब हम जिंदा रह करके क्या करेंगे? लेकिन मेरी भार्या ने जो तुम्हें श्राप दिया है वह श्राप मेरे वचनों से ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इतना कहते कहते उस सुख ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो भगवत प्रेमियों याद करिए, जिस समय सीता जी गर्भवती अवस्था में थी, गर्भवती अवस्था में थी, तो जो धोबी वाला प्रसंग है, तो वह धोबी मार्कंडेय पुराण के अनुसार वह सुख ही है। कौन सा जो चर्चा चल रही थी कि हम वो राम नहीं है जो सीता जी रावण के यहां लंका में रह करके आई और दोबारा से घर में रख लिया।
तो इसी वचन को सुनकर के राम जी ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में वन में भेज दिया था। और जो वाल्मीकि